तो हमने आज के इस सत्र के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण टॉपिक लिया है और ये टॉपिक है, देखिए बड़ा सिंपल टॉपिक है। चार कवर भीतर तब देवता पीतर, राइट। और इस पे आपको ऐसे लिखना है। अब ऐसे लिखने के लिए, जैसा कि पहले भी हमने डिस्कस किया है आपसे, कि जब कभी भी ऐसे लिखते हैं तो ऐसे लिखने का तरीका क्या है कि ये जो लोकोक्ति है ना, इस लोकोक्ति का आपको एक तो सामान्य मीनिंग या इसके जो भावार्थ हैं उसकी जानकारी हमें होनी चाहिए और बहुत स्पष्ट ढंग से भावार्थ की जानकारी होनी चाहिए। अब भी इसको देखने से तो बहुत आसानी पूर्वक आपको स्पष्ट हो जाती है कि चार कौर भीतर का मतलब क्या है ना। चार कौर भीतर का मतलब है कि पहले हमें भोजन जो है हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर बहुत सिंपल अगर आप पे अर्थ लें तो इसका मतलब है कि भोजन अगर पेट में जाएगा, यानी जब भोजन की आपूर्ति आपका ठीक ढंग से होती है, तभी देवता यानी गॉड की पूजा, और पीतर का मतलब है पूर्वजों की पूजा। यानी जो पूजा पाठ है, चाहे वो पूजा पाठ आप पूर्वजों की करें या देवी देवता की करें, सबसे आवश्यक है भोजन की आपूर्ति। यानी भोजन की इम्पोर्टेंस को यहाँ पर आपको दिखाना है और यह चीज़ दिखाना है कि किस तरह से भोजन हमारे जीवन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और भोजन के बिना भगवान का भजन भी नहीं हो सकता, राइट। यानी भगवान के भजन के लिए हमारे पास से भोजन की आपूर्ति होनी चाहिए, भोजन आवश्यक है। और इसी पर हमें अपने ऐसे को लिखना है, क्योंकि ऐसे लिखने वक्त आप अगर इन चीज़ों को बहुत बेहतर तरीके से स्पष्ट कर लेते हैं तो आपको मार्क्स बहुत अच्छे मिल जाते हैं, राइट। तो देखिए कैसे आप इस ऐसे को आगे बढ़ाएंगे। आप एक चीज़ ध्यान रखिए कि इससे के अंतर्गत जो हमें ऐसे लिखना है कि आपका जो भोजन है ना, जो कि सेंटर में है, और दूसरी तरफ है देवी देवता, है ना, या पूर्वजों की पूजा। तो इसके बीच के संबंध पर लिखना है ना। और संबंध क्या है कि ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, राइट। दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, क्योंकि बिना भोजन के आप भगवान की पूजा नहीं कर सकते। कैसे नहीं कर सकते हैं, या क्यों भोजन बहुत इम्पॉर्टेंट है ईश्वर के प्रति समर्पण के लिए, पितरों के प्रति समर्पण के लिए, पूर्वजों के प्रति समर्पण के लिए ये भोजन बहुत इम्पॉर्टेंट है, राइट। यानी हमारा जो बायोलॉजिकल नीड है भोजन, जो हमारे जीवन के सर्वाइवलिटी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, हमारी उत्तरजीविता के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम भोजन के बिना अपनी कोई भी दैनिक कार्य हो, ईश्वर के प्रति समर्पण हो, पितरों की पूजा हो, कोई भी चीज़ नहीं कर सकते हैं। इसलिए इसे लोकोक्ति के अंतर्गत भोजन को प्राइमरी इम्पोर्टेंस दिया गया है। मतलब कि आपकी जो आधारभूत आवश्यकता है, उस आधारभूत आवश्यकता की पूर्ति होती है, तभी जाकर के ईश्वर की पूजा आप करते हैं, उसका प्रतिफल होता है। तो इसमें आपको क्या करना है कि दोनों किस तरह से फूड हो या गॉड और एंसेस्टर के प्रति डिवोशन है, इन दोनों में क्या संबंध है। तो पहला चीज़ हमने बताया कि दोनों में कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप है। कैसे कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप है, तो इसके लिए हमें कुछ चीज़ों को, जैसे इसको अगर आप एक्सप्लेन करने जाएंगे, है ना, तो मैं कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ आपको कि कैसे उसको एक्सप्लेन आप कर लेंगे, है ना। इसके
जो आपका इंट्रोडक्शन होगा उस इंट्रोडक्शन में आप इस बात को स्थापित करेंगे कि भोजन की आपूर्ति बिना क्षुधा की आपूर्ति के बिना जो है ईश्वर की पूजा संभव नहीं है। क्योंकि ईश्वर की पूजा जब हम करने जाते हैं तो दरअसल होता क्या है, हम मेंटली जो है ईश्वर के प्रति समर्पित होते हैं, हमारा मेंटल कंसंट्रेशन ईश्वर के प्रति होता है। और जब तक भोजन हमें नहीं प्राप्त होती है तब तक हम ईश्वर के प्रति हमारा कंसंट्रेशन नहीं बनता है। कैसे नहीं बनता है, तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए, है ना, यानी आप ये जब इसको लिखेंगे, इसके स्ट्रक्चर को लिखेंगे, तो एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पर एक हम आपको बता रहे हैं कि साइकोलॉजिकल थ्योरी ऑफ मास्ले हायरार्की का आप यहाँ से शुरू करेंगे। इसके बारे में थोड़ी सी मैं आपको बता दूं कि मास्ले जो हैं ये अमेरिका के एक बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट थे और इन्होंने मनुष्य की जो नीड है उस नीड के हायरार्की के बारे में एक थ्योरी दिया है। और उस नीड के हायरार्की के बारे में जो थ्योरी इन्होंने दिया है उसमें इन्होंने बताया कि मनुष्य के जो नीड है उसमें एक जो सबसे बेसिक नीड है, ये बेसिक नीड आपका है यहाँ फूड, भोजन, है ना। भोजन के साथ इन्होंने जल की भी बात की है, ऑक्सीजन की भी बात की है कि भोजन, जल और ऑक्सीजन के बिना आप सरवाइव नहीं कर सकते हैं और जीवन के उत्तरजीवी बनाए रखने के लिए ये बहुत आवश्यक है। दूसरा इन्होंने कहा कि यह जो है आपका मेंटल कंसंट्रेशन के लिए आवश्यक है। और लास्ट जो नीड है जिसमें ये लव को रखते हैं, राइट, वर्शिप को रखते हैं, है ना। कई स्टेज पर इन्होंने बात किया है कि जो बेसिक आपका नीड का फुलफिलमेंट हो जाता है तभी जा कर के आप ईश्वर के प्रति समर्पण की बात करते हैं या किसी से प्रेम की भी बात करते हैं, क्योंकि ईश्वर की पूजा भी एक तरह से प्रेम है। तो पहला इम्पॉर्टेंट है कि भोजन हमारे लिए आवश्यक है। इसी तरह के आप देखेंगे कि एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत मेलनोसी का नीड थ्योरी है, उस नीड थ्योरी के अंतर्गत भी फूड को बहुत इम्पोर्टेंस दिया गया है। और थर्ड स्टेज में कहा गया है कि पहला जो है आपका जो नीड है, जो बेसिक नीड है, फिर सेकेंडरी नीड आती है और टर्सरी नीड के अंतर्गत हम रिलीजन की बात करते हैं, ईश्वर की बात करते हैं। तो यहाँ भी ये बात स्पष्ट है कि फूड का रिक्वायरमेंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि फूड से क्या होता है कि यह अगर सेटिस्फाइड है तो यह इसके कारण जो है हम मेंटल कंसंट्रेशन हमारा जो है ठीक होता है, हम मानसिक रूप से कंसंट्रेट कर पाते हैं ईश्वर के प्रति। और इसीलिए ये कहा गया है कि 4 कवर भीतर तब देवता पीतर, है ना। यानी ईश्वर की पूजा हम करेंगे, लेकिन ईश्वर की पूजा से पहले क्या है कि आवश्यकता क्या है कि भोजन की आपूर्ति, राइट। भोजन की आपूर्ति के बिना आप सरवाइव ही नहीं कर सकते हैं। आपका जो शरीर की जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया काम नहीं कर सकती है। इसी तरह से अगर आप देखें कि बायोसाइंस में भी, यानी बायोलॉजिकल जो इसका एस्पेक्ट है, उस बायोलॉजिकल एस्पेक्ट के अंतर्गत भी आप देखेंगे कि यहाँ भी हम बात करते हैं कि भोजन, फूड क्या है, हमारी बायोलॉजिकल नीड है। बिना फूड के हमारी जो मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया जो है पूरी नहीं हो सकती है, और मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकती है तो हम सरवाइव ही नहीं कर सकते हैं, राइट।
और जब हम सरवाइव नहीं करेंगे, यानी जब हम हमारा जो ऑर्गन है, हमारा सिस्टम है, हमारा माइंड, बॉडी और सोल के बीच का जो बैलेंस है वो बैलेंस ही क्रिएट नहीं होगा, तो फिर ईश्वर की पूजा कैसे कर सकते हैं, है ना। ईश्वर की पूजा के लिए हमारे माइंड, बॉडी और सोल के बीच जो है बैलेंस स्थापित होना आवश्यक है। और जब तक ये बैलेंस स्थापित नहीं होती है तब तक क्या होता है कि हम ईश्वर की पूजा ही नहीं कर सकते हैं, है ना। वो पूजा दिखावा होता है, क्योंकि पूजा यहाँ जो कह रहे हैं वो तो समर्पण है, डिवोशन है। और डिवोशन जो है बिना मेंटल कंसंट्रेशन का आपका डिवोशन हो ही नहीं सकता है। और इसलिए यह भी स्थापित करता है कि चार कवर भीतर तब देवता पीतर। तीसरा, अगर आप बात करें कि बायोलॉजिकल के अलावा अगर फिलोसफिकल एस्पेक्ट को देखें, है ना, या रिलीजियस एस्पेक्ट को देखें, तो उपनिषद में, जो भारत में उपनिषद है, उसमें कहा गया है कि गॉड इज लाइफ, राइट, ईश्वर ही जीवन है और लाइफ इज फूड, है ना। और फिर आगे कहा गया है कि जीवन क्या है, फूड है। यानी यहाँ से फिर बात ये निकलती है कि फूड इज गॉड, यानी फूड ही गॉड है ना, भोजन ही भगवान है। और इसलिए आप देखिएगा कि हिंदू धर्म में अनाम ब्रह्म की परिकल्पना है, यानी अनाम ब्रह्म के अंतर्गत हम अन्न को ही ब्रह्म मानते हैं, अन्न को ही ईश्वर मानते हैं। और इसलिए परंपरागत समाज में आप देखेंगे कि जब कभी भी भोजन हमारे पास आता है तो हम पहले भोजन की पूजा करते हैं, उसके प्रति नतमस्तक होते हैं, क्योंकि हम भोजन करने वक्त हम भोजन को ईश्वर के रूप में एक्सेप्ट करते हैं, गॉड के रूप में एक्सेप्ट करते हैं। इतना ही नहीं, हमारे हिंदू धर्म में अन्नपूर्णा देवी का हम लोग पूजा करते हैं। और अन्नपूर्णा देवी जो है एक तरह से अन्न की देवी है। तो वहाँ भी ये कॉन्सेप्ट हमें मिलता है कि भोजन जो है बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जीवन के लिए। और अगर हम भोजन नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप ईश्वर की पूजा आप करने में सक्षम नहीं हैं, क्योंकि भोजन ही हमें हमारे बॉडी को, हमारे माइंड को, हमारे सोल को बैलेंस उसके बीच स्थापित करेगा, उसके रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेगा। और जब तक उसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं होती है तब तक जो है हम ईश्वर के प्रति कॉन्सेंट्रेट नहीं रह सकते हैं और ईश्वर की पूजा हम नहीं कर पाते हैं, ठीक से कॉन्सेंट्रेट होकर नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा आप देखिए कि हमारे जो फिलॉसफी में, हिंदू फिलॉसफी में क्या है कि एक तो चार पुरुषार्थ का, है ना, कॉन्सेप्ट है, यानी 4 पुरुषार्थ का कॉन्सेप्ट है। और इस 4 पुरुषार्थ के अंतर्गत आप जानते होंगे कि 4 पुरुषार्थ क्या है, धर्म है, अर्थ है, काम है, मोक्ष है। और पुरुषार्थ क्या है, जीवन का लक्ष्य है। तो जीवन का जो आधारभूत लक्ष्य है ये धर्म है। और अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ क्या है, मोक्ष प्राप्त करना, साल्वेशन प्राप्त करना। और जो बेसिक लक्ष्य है वो यह भी है कि आप लंबे समय तक उत्तरजीवी रहें। लेकिन इसमें अर्थ को भी जगह दिया गया है, जहाँ पर अर्थ जो है यानी अर्थोपार्जन, जिससे हमें भोजन की आपूर्ति होती है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और उसमें बस ये कहा गया है कि अर्थोपार्जन जो है धर्म के दायरे में रखकर करना चाहिए, है ना। यानी धर्म के दायरे में रख के करने का मतलब क्या है कि उसका उद्देश्य आपके बेसिक आवश्यकता की पूर्ति करना होना चाहिए, न कि धन के संग्रह का होना चाहिए। यानी धन का संग्रह यहाँ लक्ष्य नहीं है, यहाँ लक्ष्य है आपकी बेसिक आवश्यकता की पूर्ति। और इसी के साथ पंच महायज्ञ का भी कॉन्सेप्ट है, जिसमें अतिथि देवो भव का भी कॉन्सेप्ट है कि कोई आपके पास आया तो आप उसको भोजन दे सकें, उसका सत्कार कर सकें। तो यहाँ भी चूंकि अतिथि देवता हमारे लिए है, तो यहाँ भी एक संदेश हमें मिल रहा कि
भोजन बहुत ही इम्पोर्टेंट है ईश्वर की पूजा के लिए, धर्म की धारणा के लिए, धर्म को बनाए रखने के लिए, और इसलिए यहाँ पर आप इसको भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप देखें सोशल अगर लाइफ की बात करें, है ना, तो हमारे समाज में, या फिर आप बुद्धिज़्म का भी एग्जाम्पल उसके अंतर्गत दे सकते हैं कि किस तरह से बुद्ध ने कुछ दिनों तक बहुत ही कठोर तपस्या की, है ना, और बाद में उन्हें महसूस हुआ कि मिडिल पाथ जरूरी है, शरीर के लिए भोजन जरूरी है, तभी हम मेडिटेशन कर सकते हैं, तभी हम ध्यान कर सकते हैं, तभी हम योगा कर सकते हैं। और फिर बुद्ध ने उस मिडिल पाथ को अपनाया। वह भी हमें इस बात को सेंस दे रहा है कि भोजन किस तरह से हमारे जीवन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और सामाजिक के जो नैतिक इथिक है, यहाँ सोशल इथिक्स की अगर बात करें तो सोशल इथिक्स भी है इसमें। यूनिवर्सली मैं कह रहा हूँ, ये बात ध्यान में रखना है कि यूनिवर्सल लेवल पर आप देखिए कि समाज का, एक समाज में नैतिकता है कि किसी को भोजन खिला देना चाहिए, बहुत बड़ा धर्म है ना। किसी को खाना खिलाना बहुत बड़ा धर्म है। समाज में कोई भूखा नहीं रहना चाहिए, क्योंकि आधुनिक समाज में भी हम लोग बात कर रहे हैं कि जो भी समाज विकसित है, उन विकसित समाजों में लोगों को न केवल खाद्य की उपलब्धता हो, बल्कि उस खाद्य की गुणवत्ता भी होनी चाहिए, उसमें न्यूट्रिएंट्स होनी चाहिए। यानी आधुनिक समाज में भी अगर आप विकसित समाज के रूप में डेवलप होना चाहते हैं, तब पर भी भोजन बहुत आवश्यक है, फूड सिक्योरिटी बहुत आवश्यक है, और यहाँ भी भोजन को बहुत महत्व प्रदान किया गया है। इसी प्रकार से आप देखिएगा कि इकोनॉमिक्स में एक हम लोग पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स में हम लोग पढ़ते हैं एक डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का कॉन्सेप्ट, राइट। तो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का कॉन्सेप्ट क्या है कि डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का कॉन्सेप्ट जो है संसाधनों के विभाजन पर बल देता है, और कम से कम यहाँ ध्यान में रखिए कि लोगों के पास इतना संसाधन होना चाहिए जिससे वो अपने भोजन की आपूर्ति कर सके, क्योंकि बिना भोजन के समाज का बैलेंस विकास नहीं हो सकता। समाज के बैलेंस विकास के लिए हमारे लिए भोजन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और जब तक आपके पास भोजन की आपूर्ति नहीं होती है, तब तक आप देवता या पूर्वजों की पूजा नहीं कर पाते हैं। यानी कि यहाँ से आप देखिएगा कि ये देवी देवता की पूजा, पूर्वजों की पूजा जो है का संबंध भोजन के आपूर्ति से बहुत ही गहरा है ना। और दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, विपरीत नहीं है। अगर हम भोजन की आपूर्ति करते हैं, और उसमें बस यही है कि जब आप ईश्वर की पूजा करते हैं तो सात्विक भोजन आपको ग्रहण करना है। ऐसे भी सात्विक भोजन का हमारे जो वर्तमान जीवन है इसके लिए बड़ा इम्पोर्टेंस है, क्योंकि हम स्वस्थ तभी रहेंगे जब भोजन रहेगा, हम मेंटली फिजिकली स्वस्थ रहेंगे। और अगर हम सात्विक भोजन करते हैं तो मेंटली फिजिकली जो है हम जो है स्वस्थ रहते हैं। तो इसलिए आप देखिएगा कि जब हम देवी देवता की पूजा करते हैं, पूर्वजों की पूजा करते हैं, तो अधिकांश धर्मों में प्रसाद के वितरण का कॉन्सेप्ट है। यानी हम भगवान को कुछ ऐसी चीज चढ़ाते हैं जिसको आपस में हम लोग बांटकर खाते हैं भगवान की प्रसाद के रूप में। वहाँ भी ये कॉन्सेप्ट आ रहा है कि चार कौर भीतर तब देवता पीतर। तो इस तरह से आप इसको एक्सप्लेन करके और फिर आप ये बात कह सकते हैं कि यह लोकोक्ति जो है समाज में जो व्यवहारिक संकल्पना है, व्यवहारिकता है, उस व्यवहारिकता को स्थापित करता है, और व्यवहारिकता को स्थापित करते हुए उसका संबंध धर्म और देवी देवता से स्थापित करता है। यानी कि यह लोकोक्ति जीवन में जो वर्तमान जीवन है, जो लौकिक जीवन है और जो पारलौकिक जीवन है, उन दोनों के बीच संतुलन की बात करता है, और इसी संतुलन से
आपको लौकिक जीवन भी सुखमय, शांतिपूर्ण और खुशहाल रहेगा और अलौकिक जीवन भी आपका बेहतर होगा। क्योंकि अगर अलौकिक जीवन में जिन धर्मों में मोक्ष का कॉन्सेप्ट है, साल्वेशन का कॉन्सेप्ट है, उन धर्मों में भी भोजन के बिना आप साल्वेशन की प्रक्रिया के जो चरण है उस चरण को पूरा नहीं कर पाते हैं। और इसलिए ये लौकिक जीवन और पारलौकिक जीवन के बीच संतुलन पर बल देता है। और इसलिए यह लोकोक्ति जो है आज भी समाज में प्रासंगिक है और बहुत रिलेवेंट है, बहुत प्रैक्टिकल है। और इसके आधार पर जो है आप अपने आंसर को लिख सकते हैं। धन्यवाद।